हाँ जी, आपको खासकर बताऊंगी तो साल भर पहले कोई एक पीएचडी डॉक्टर उन्होंने मेरे पास प्रश्न भेजा कि साहब हमें प्राकृत के स्तोत्र साहित्य पे कुछ लिखना है, एक प्रोजेक्ट वर्क, क्या आप हमें कुछ गाइडेंस कर देंगे? तो मैंने छूटते ही उनको कहा कि प्राकृत में स्तोत्र साहित्य है कहाँ, एक आध दो मिलते हैं छोटे मोटे ऐसे ही। हमने की जो कुंद कुंद ने भक्ति लिखी वो तो भक्ति साहित्य का, उन्होंने स्तोत्र साहित्य नाम नहीं दिया, समझ रहे ना? तो मैंने कहा है तो नहीं, सर आप देख लेना प्लीज, थोड़ा कुछ बता दो, आप इसे आशा है, कोई बात नहीं, आ जाओ, जितना बनेगा करा देंगे। अब वो आए, मैंने उनके साथ बैठा, कराया, देखा, अपना पढ़ा पलटा, खोजते खोजते एक जगह मुझे एक प्रमाण मिला कि स्तोत्र साहित्य तो जैनों में जो आगमिक स्तोत्र साहित्य है आगम परंपरा का, वो सिर्फ प्राकृत में है, अन्य किसी भाषा में लिखने की अनुमति नहीं थी। मूल परिभाषा में ये जुड़ा हुआ, पागत भाषण निबद्धम, प्राकृत भाषा में ही जो निबद्ध है उसका नाम थोत्तम तिजिणे ही प्रणक्तम, उसका नाम ही स्तोत्र है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा। आप सोच, मतलब मेरे जैसा बिल्कुल अज्ञानी प्राणी क्या कह रहा था कि प्राकृत में है ही नहीं। जो देखा, मैंने क्या सोचा कि स्तोत्र साहित्य की शुरुआत समंतभद्र स्वामी ने की, और स्तोत्र साहित्य उसे कहते हैं जिसमें न्याय का, लॉजिक से हर बात कही है। उन्होंने न्याय की, भरपूर है न्याय, उनके तो स्तोत्र में न्याय न्याय भर पड़ा है। और उसी परिपाटी से आगे के जितने स्तोत्र लिखे गए उनमें भी कम या ज्यादा न्याय है, बाई लॉजिक बात कही गई है, हेतु से बात करते हैं, बिना हेतु के नहीं करते। तो मेरे दिमाग में उतनी ही सेट था। अब जब देखा तो दिमाग घूम गया, तो मैंने कहा भैया ये प्राकृत का स्तोत्र साहित्य मिलेगा कहां से ढूंढे? ढूंढता रहा, एक जगह कहीं लिखा मिला कि इस बारे में आज से लगभग 107 साल पहले जर्मनी और फ्रांस से प्राकृत के स्तोत्र साहित्य पर किसी ने काम करके, फ्रेंच लेडी ने, और उसका पूरा प्रकाशन किया था उस बारे में। अब मेरा किताब कहां से मिले? तो मैंने इधर उधर जोड़ तोड़ लगाई, और कुछ हमारे शुभचिंतक है उन्होंने मेहनत करके ढूंढ के लाके वो मुझे पीडीएफ भेजी, और उसके रेफरेंस में मुझे पढ़ते पढ़ते और मिले, तो मैंने 4 ग्रंथों के नाम दिए। उन्होंने चारों की पीडीएफ मुझे 3 दिन में मेहनत करके भेजी। उस पीडीएफ के मैंने कंप्यूटर वाले को स्पेशल लगा के 10 रुपए पेज निकले, और मैंने वो करीब 1960 पेज थे, मैंने 19,600 रुपए उसको देके, और वो 4 वॉल्यूम इतने मोटे मोटे करवा के रखे। अब कभी फुर्सत मिलेगी तो उस पर शांति से, चीज तो हो गई, पता ही नहीं था, वो इंग्लिश में है सारा, करेंगे उसको धीरे धीरे। भाई मेरी गति धीरे रहेगी और क्या रहेगी, ठीक है ना? बिल्कुल नहीं कर पाता ऐसा तो नहीं कहता हूं, पर हाँ थोड़ी सी स्लो मोशन में रहे, करेंगे बैठ के, किसी को एक आध को नवीन जी जैसे को पकड़ लेंगे साथ में कि चलो भैया लगो साथ में करो अपने, भाई आगम पे ही तो काम कर रहे हैं ना। ये आपको जानकारी दे रहा हूं कि हमें, तो मैंने थोड़ा सा ये बताया, ठीक है ना। और दूसरा थोड़ा मैंने प्रासंगिक कह दिया, मैं चमत्कार वाली बात है, ये वितरक धर्म का स्वरूप नहीं है, इसमें ये घुसाओ मत, समझ गया ना। हमने कि आप त्याग की पूजा करते हैं कि भोग की? जो त्यागता है उसकी पूजा करते हैं, तो फिर आप भोग की बातें कैसे सिखा रहे हैं कि हमारे लिए पूजा से मिल जाए, पाठ से मिल जाए, स्तोत्र से मिल जाए? हमने सिखा कैसे रहे आप? कोई मौका लगे तो, इसलिए मैंने उन्हें समय दिया था 9:30 के बाद का, राजकुमार जी को। अब वो जिद करने लगे, तो साहब फिर पाठ वाठ चल रहा होगा ब्रजेश, अब कोई सुनेगा नहीं। जो है उनका व्यवस्था है जो, और फिर राजकुमार जी की विशिष्ट स्थितियां हैं, उनका जब मन होता है तो कहते हैं, दृढ़ता से कहते हैं, इसलिए मैं उनको मना नहीं करता। मतलब क्या होता है जो शब्द के हिसाब से? मैं अभी लिख के बता देता हूँ। स्तुति और स्तोत्र, इन दोनों में तकनीकी अंतर है। तकनीकी अंतर इस दृष्टि से है, चलो अब यही मंगलाचरण समझ लो, अलग से क्या करें। देखिए,
ये थोड़ा सा इसमें टेक्निकल अंतर है। स्तुति, स्तु धातु जो स्तवन के अर्थ में आती है, उसमें आपने भाववाची तिन प्रत्यय, इसका मूल प्रत्यय है एक तिन, इसमें ना और का लोप हो जाता है, ती रह जाता है। एक तिन उच्चारण करते हैं। हाँ ठीक है ना, वो स्कूल में नहीं बोलते आप ई, आप बताओ स्कूल स्थान इन सब में ई पहले नहीं बोलते आप, तो उसके बिना आप बोल कहां पाते हो? तो स्वर के बिना अकेला व्यंजन नहीं बोल सकते आप हलन। इसलिए ये तो अपने वो तो पंजाबी लोग वो कतन बोलेंगे, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, ये उच्चारण का भेद है, ये उनका कोई मतलब नहीं है, जो है वो पहचान। ठीक है ना, तो ये भाववाची के स्तवन का भाव सो स्तुति। ठीक है ना, ये अब ये स्तवन के भाव से भी जो एक दूसरा प्रत्यय कहें, इसे क्या कहें, ये त्रायते, मतलब हमें भक्तों और भगवान मुक्ति की बातें करते, मुक्ति कला एवं सीख भक्त भगवान बन गया, ये पढ़ा है आपने, सुना है। ये जो स्थिति है ना कि जब हम उनसे आपस में गुणों की सीख रहे कर रहे, अकेले जय जयनाथ परम गुरु नहीं, जय हो कुछ नहीं, ठीक है ना, वो अरे ये भी ये ऐसा और ऐसे, ये कैसे होता है, ये ऐसे, ये कला जो सीखते हुए उसके मार्ग पे जो अपने भाव आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना, फिर वो दैन्य भाव निकल जाता है, बड़े और छोटे का भाव निकल जाता है, आत्मिक गुणों को पहचानने का भाव और उसको अपनाने की प्रक्रिया का भाव, ये जब प्रमुख होता जाता है तो उसको स्तोत्र, त्रायते माने दूर करना, पार होना, उद्धार होना। स्तुति के स्तवन के भाव से भी जो उद्धार हो, उद्धृत हो, उसी में नहीं लगा रहे। एक हम किसी का देखो, कहीं हमने पढ़ा है हिंदी में, शायद भक्तामर कहीं किसका है कि धनिक, उस धनिक से क्या फायदा जिसकी शरण में जाए और वो हमें दरिद्री बनाए रखे। आप समझ, अब हर चीज याद नहीं रहती पर संकेत तो आप समझ रहे ना। तो कहते हैं उसकी धन, उसके धन होने से फायदा क्या, और धनिक की शरण में जाने से फायदा क्या यदि मेरी दरिद्रता दूर नहीं हो तो। और मैं भगवान की शरण में गया और भक्ति बना रहा, भगवान बनने के रास्ते में नहीं चल पाया, तो फायदा क्या? भगवान आपके पास आया काय को था मैं? इसलिए दुनिया के धनवान के पास जाता कम से कम धनी तो बनता, गुणवान के पास जाए तो गुणी बनता। तो भगवान किसे कहते हैं भाई? धनवान शब्द में समझ में आएगा धन वाला, गुणवान में गुण वाला, भगवान माने जी नहीं, भक्त का अर्थ लक्ष्मी नहीं है। ये सब माने अन्य लोगों के फैलाए हुए प्रपंच। भगम ज्ञानम अस्य अस्ति इति भगवान का तंत्र व्याकरण में आचार्य सर्ववर्म में सिद्ध किया है। भगम ज्ञानम, ये दिगंबर आचार्य थे। भगम माने ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान, भगवान ज्ञान लक्ष्मी। हाँ, हर चीज उसमें लक्ष्मी का नहीं है, लक्ष्मी से वो विष्णु जी की लक्ष्मी जुड़ जाती है। अरे आप जो कुछ भी कह रहे हैं उस भग का अर्थ स्त्रीवाची नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा तो क्या है ये? भगवान ज्ञान, सिंपल भगवान ज्ञान है तो ज्ञान, भगवान का माने ज्ञान। हाँ भाई वो सब, लेकिन ये मैं आपको इसलिए गुरुदेव के नाम से नहीं बता रहा हूँ, ओरिजिनल सोर्स जो है वहां से बता रहा हूँ। आज से लगभग 2000 साल पुराना सोर्स, आचार्य सर्ववर्म जिन्होंने कातंत्र व्याकरण लिखा, ठीक है ना, ये विक्रमादित्य की सभा में के नवरत्नों में से भी गिने जाते थे, ठीक है ना। उन्होंने कातंत्र व्याकरण लिखा, संस्कृत का सबसे सरल और विश्व में सबसे ज्यादा प्रचलित व्याकरण। पाणिनि व्याकरण कुछ नहीं है उसके आगे। वो का माने ईसत, ईसत माने छोटा, जो आकार में छोटा है और काम पूरा करता है, इसलिए उसका नाम पड़ा था कातंत्र। ईशत तंत्र संक्षिप्त, जिसमें प्रपंच कम है और काम पूरा करे, समझ गए ना, इसलिए उसका नाम पड़ा था कातंत्र। उसकी रचना की थी आचार्य सर्ववर्म ने। उसका मंगलाचरण में अनंत परमेष्ठी को, केवल ज्ञानी को नमस्कार किया गया। दिगंबर आचार्य थे भाई, समझ गए ना। अब वो संस्कृत व्याकरण लिखा तो हर जगह तो भगवान की बात नहीं आएगी, लेकिन जहां उन्हें मौका मिला उन्होंने दृष्टांत जो दिए वो ज्यादातर वहां से
समझ गए क्या? भैया ऐसा करो, जो कुछ करना बड़े शांति से कर लो, हल्ला मत करो। घंटे भर की स्वाध्याय शांति से चल रही, ठीक है। तो वो उन्होंने जहां मौका लगा वहां समझाया। तो ऐसी भगम ज्ञानम अस्य अस्ति इति भगवान। ज्ञानवान जो है, ज्ञानवान माने सूक्ष्म ज्ञान नहीं, निरावरण प्रत्यक्ष ज्ञान, केवल ज्ञान जो है, परिपूर्ण ज्ञान, वही जिसका स्वभाव है, वह पर्याय में जिसके प्रकट है, ख्याल में, उसका नाम भगवान, ठीक है ना। तो गुरुदेव जो भगवान आत्मा कहते थे, वो ज्ञान स्वभाव ज्ञायक भगवान इस अर्थ में कहते थे, इसमें कोई शक नहीं, और इससे कोई वो भिन्न अर्थ नहीं हुआ। लेकिन वहां क्या कहा गया ये मैंने आपको बताया, समझे। तो ये से हमें भगवान माने ज्ञान का धनी। तो जो यदि आप पूर्ण ज्ञानी हो और आपकी शरण में आके हम ज्ञान की बात नहीं सीख पाए, तो हमने स्तोत्र क्या किया? फिर तो हम इसके बाद भी भक्त ही बने रह गए, तो फायदा क्या हुआ? समझ गया। तो ये छोटे छोटे हम लोग कई बार शब्दों को सबको एक जैसे एक ही, लेकिन हर एक के पीछे अंतर होता है, ज्ञानियों का दृष्टिकोण होता है। आज अपनी इतने सालों से जो चर्चा चल रही है उसका मूल बिंदु क्या है? उनके दृष्टिकोण को पहचानने की कोशिश करो, अपनी पंडिताई मतलब। हमारा एक सूत्रीय फोकस है, हम अपना जितना प्रतिभा का उपयोग कर सके, वो क्या कह रहे हैं ये समझने में करो। आप अपनी ओर से जोड़ने की कोशिश मत करो, ख्याल में। तो ये जो प्रकरण चल रहा है आपका, इस प्रकरण को आज हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसी दृष्टि से इस प्रकरण को समझना और सीखना है, हमें दूसरी दृष्टि पर नहीं ले जाना। आज हम 115वीं गाथा शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, 114वीं, सॉरी, वो 112-13 हुई थी, वो पेज उड़ गया तो उससे अंतर पड़ गया। ये देखो, दव्वट्ठियेण सौवम दौवम तम पज्जट्ठियेण पुणो हवदीय अर्णवर्णम अत काले तमय तादो। तो ना गजब का स्वरूप दिया है इसमें, जो यदि आपके पास केवली वाला विजन नहीं हो तो आप इसका अर्थ नहीं कर सकते। यदि आप क्षोभसम में से समझने वाली बातें करो, गड़बड़ी यही हुई। हमने आज तक जितनी बातें की, वो इसका अर्थ जो द्रव्यार्थिक नए और पर्यार्थिक नए पे क्यों चला गया? दव्वट्ठीण हमें समानार्थक मिल गया, द्रव्यार्थिक नए और जोड़ दिया अपनी ओर से, पर्यायार्थिक द्रव्य रूप कर सर्वसर पड़ जाए फिर है कौन। अब वो आपको समानांतर रेफरेंस कई मिल जाएंगे, लेकिन इसको संकलन को पांडित्य मत समझिए। क्या शब्द प्रयोग कर रहा हूं? संकलन को माने आपने कलेक्शन कर लिया, जो जो मिला एक जैसे नाम सब बीन बटोर के धर लिए। ये बीन बटोर के धरना, माफ करना, ये कबाड़ी का काम तो अच्छा हो सकता है, ये विद्वान का काम नहीं। आजकल ज्यादातर विद्वान क्या करते हैं, किसने क्या कहा ये सब बटोर के रख देते। अरे तुम एक बात को मूल से प्रमाण सहित समझाओ ना। इस बारे में इन्होंने एक इन्होंने एक सब बटोर के धर दिया, तो हाँ साहब देख लो मैं ज्ञानी हूं, देखो मुझे इतने 50 ग्रंथों का पता है। ये बड़ी विडंबना की स्थिति, समझ रहे ना, ये बहुत बड़ी विडंबना। हम मूल को समझे कि वो क्या कहना चाहते, उसके समानांतर मिलते जुलते 50 उल्लेख मिलेंगे। आगम में जितने अलग अलग जगह उल्लेख हैं वो प्राय भिन्न भिन्न संदर्भों में, उन संदर्भों में जाए बिना उनका सही अर्थ नहीं लगता। एक व्यक्ति भाड़ में जाओ ये शब्द बोल रहा है, अच्छा शब्द नहीं, ठीक है। कुंद कुंद जैसे आचार्य बोल रहे हो तो बहुत बढ़िया है। अब आपने जो कहा कि अकेले एक आचार्य का संदर्भ जुड़ते ही आपको ये दिमाग में आ गया, कुंद कुंद ऐसी वैसी बातें तो कर नहीं सकते, कसाई की बात तो कर नहीं सकते। इसका मतलब हमारे जीवन की बुराई दूर हो रही होगी। आप पहले यहां पहुंचे कि नहीं पहुंचे, फिर उसमें देखो कि उन्होंने किसको कहा कि ये जो पर का विकल्प है वो तो भाड़ में जाओ,
यदि ये कह दिया, मैं कहीं का उदाहरण नहीं दे रहा हूं, ये तो वैसे ही दृष्टांत रूप में बात कर रहा हूं, तो आपको कहा कितनी बढ़िया बात थी, अभी हाल तो आप कह रहे थे भाड़ में जाओ, ये कहना कोई अच्छी बात नहीं। अब आप दोनों जगह उलझ रहे हैं, भाभी जी गलत तो नहीं कह रहा। इसका मतलब है कोई शब्द, कोई वाक्य वह अपने आप में परफेक्ट चीज नहीं है, उसको जब तक हम पर्टिकुलर संदर्भ में नहीं देखेंगे तब तक उसका सही अर्थ नहीं हो सकता है। ये हमें दिमाग में बिठा के रखना। आजकल ये चल रहा है बड़ा आसान तरीका कि लोग बागों ने, सारे विद्वान अपने प्रचार के लिए बड़े योग्य हैं, भैया मैं अयोग्य हूं, उन्होंने बाकी स्टैंड मोबाइल तो आजकल सबके पास ही रख लिए, बढ़िया वीडियो बनाते हैं, कंप्रेस करना सीख लिया, रोज अपना पोस्ट कर दो, हमने इस विषय पे बोल। अच्छा भैया बहुत अच्छा बोल, उसमें फला मूल आचार्य ने ये लिखा, टीकाकार ने ये लिखा, फिर नीचे पंडित जी ने ये लिखा, अरे भाई तुम एक का तो बता दो पहले, मूल आचार्य ने ये बात कही क्यों कही, आगे पीछे क्या संदर्भ था, उनके पीछे उनकी मूल दृष्टि क्या थी। अब वो दृष्टि तय होगी तब आप आगे की बात तय करो कि जो आगे व्याख्याकारों ने लिखा है वह उसके अनुकूल है नहीं है, वो किस विजन को बता रहे हैं। जब तक मूल ग्रंथकार का विजन आपको पता नहीं है तब तक टीकाकार उसकी व्याख्या किस दृष्टि से कर रहे हैं आप पकड़ नहीं सकते। जब मूल ही पता नहीं है तो टीका समझ रहे हैं, तो ये बड़ी भारी कर। यहां पर जो बात कही वो किस दृष्टि से कही, जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें जो ऊपर की उस उत्थानिका है वो है वस्तु स्वभाव की दृष्टि से, ध्यान रखना। लेकिन ये वस्तु स्वभाव केवली को कैसा नजर आता है, जैसा वस्तु का स्वरूप है उसे यथावत केवली ही जानते हैं, छदमस्त तो वहीं तक जान सकते हैं जिससे पर से अपना उपयोग हटा के स्वामी ले आओ, इतनी सार्थकता हो। नहीं समझे आप मेरी बात? भाई आपने उसी बात को जाना और कहा, और आप जो भी व्याख्या करेंगे वस्तुनिष्ठ वो फेल। क्यों? क्योंकि वस्तु में कैसा है, जैसा वस्तु में घटित होता है प्रति समय का रूप, वह तो यथार्थ केवली के अलावा दूसरा कोई क्षोभसम ज्ञानी जान नहीं सकता, उसमें दम नहीं। स्वभाव में सामर्थ्य कितनी हो, लेकिन जिस चीज से जान रहा उस चीज में समर्थ काम करना कि एक वो होता ना सोने का रवा, समझते? रवा माने बिल्कुल बारीक सा टुकड़ा, सुनार उनार क्या नहीं, कभी कभार वो तपाते करते कोई छिटक जाता, ठीक है ना, बनाते गहना सफाई करते तो बारीक बारीक नहीं निकलती किरचित। अब उसके लिए पतीली पकड़ने वाली सड़सी से पकड़ना, उठा लो, सड़सी तो है ना, क्यों नहीं आएगा? दिखने में तुम्हारी बहुत बड़ी है और उसकी इतनी सी है, बिल्कुल पतली सी है, लेकिन वो पकड़ में उससे आएगा। उसमें गहर सूक्ष्मता चाहिए, उसमें विशालता। हम क्या, हमारा क्षुद्र जो सूक्ष्म ज्ञान है वो स्थूल तो बहुत है, सूक्ष्म को नहीं पता। वो सूक्ष्मता की पहचान किससे होगी? वो केवल ज्ञान। इसलिए मैंने कहा कि यदि केवली का स्वरूप और केवल ज्ञान का दृष्टिकोण वो नहीं जोड़ोगे तब तक ये वस्तु स्वरूप की जो व्याख्या है ये परिपूर्ण नहीं है। जब आप इसे वस्तु से लेंगे तो फिर नए पे लाना पड़ेगा। द्रव्यार्थ के द्वारा सभी द्रव्य है और वही पर्यायार्थ के द्वारा, ठीक है ना, ये अण्लम भिन्न है और अण्लम अभिन्न है। तत्काले उसी समय में तन्मयता दो, तन्मय होने से। बताओ क्या आया समझ में भैया? मैंने एक एक शब्द का अर्थ कर दिया और एक बार कर देता हूं। दव्वठीण द्रव्यार्थिक से, सब्वम सभी, दव्वम द्रव्य, तम वही, पज्जैठीण पर्यायार्थिक से पुणु और हवदि होता है या और, अण्लम उससे भिन्न और अण्लम और अभिन्न। तत्काले उसी समय, तन्मयता दो तन्मय होने से। अब बताओ क्या अर्थ समझ में आया? मैंने 2 बार बता दिया ना, क्या आया? अब यहां द्रव्यार्थिक से पर्यायार्थिक से
क्या है अभिप्राय, पहले मूल चीज को पकड़ना पड़ेगा। जो लोगों ने द्रव्यार्थिक का अर्थ द्रव्यार्थिक नय और प्रयार्थिक का अर्थ प्रयार्थिक नय ये कह दिया, ये है दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चला। आप सीधा तो समझ नहीं पाए, हमें अपनी पंडिताई दिखाना थी, तो क्या दिखा दी? द्रव्यार्थिक नय ऐसा कहता है, देखो नय चक्र उठाओ, क्या लिखा है द्रव्यार्थिक का? द्रव्य पर्यात्मक वस्तुनि द्रव्य मुख्यतया अनुभवित द्रव्यार्थिका। जो द्रव्य पर्यात्मक वस्तु में से द्रव्य की मुख्यता करके बात करे सो द्रव्यार्थिक है, और द्रव्य पर्यात्मक वस्तुनि पर्याय मुख्यता अनुभवित पर्यायार्थिका। जो उसमें पर्याय की मुख्यता से बात करे सो पर्यायार्थिक है। होगी सब पंडिताई पूरी? तुम्हें क्या समझ में आएगा? तुम्हें द्रव्य पर्यात्मक वस्तु दिख रही है, उसमें द्रव्य की मुख्यता कहां है वो दिख रही है, पर्याय की मुख्यता कैसी होती है दिख रही है, सब पंक्तियों पे चल रहा है। फला ग्रंथ में लिखा, हमने क्या किया है आज तक? फला ग्रंथ में लिखा। अरे भाई, तुम जिनकी बात कर रहे हो, जिसकी व्याख्या कर रहे हो, जिसकी चर्चा कर रहे हो, उसमें क्या लिखा है, इस पर बात क्यों नहीं करते? मेरा प्रश्न समझ, ये आपत्ति है, क्योंकि इस पर तकरीबन लोगों ने, जितने हिंदीकार हैं, उन सब ने इसको नए रूप में प्रयोग किया है, जबकि किसी भी टीकाकार मूल आचार्य ने, टीकाकार आचार्य ने भी कहीं नए शब्द नहीं जोड़ा। मैंने इस पर खास तौर पर अध्ययन किया, वरना मैं टीका नहीं देख रहा हूं आजकल, लेकिन इसके लिए स्पेशली पढ़ के आया हूं। आप खूब पढ़िए, किसी मूल टीकाकार आचार्य ने द्रव्यार्थ केन पर्यार्थ केन ये तो दिया है, लेकिन द्रव्यार्थिक नयन और पर्यायार्थिक नयन ये नहीं। ये नए शब्द का देन इसमें, इस गाथा की व्याख्या में वो हिंदी वालों ने जोड़ा। हमें कभी वो समझना पड़ेगा है क्या दृष्टि, केवली कैसा का द्रव्यार्थिक क्या होता है और सुत ज्ञानी का द्रव्यार्थिक क्या होता है। श्रुत ज्ञानी वस्तु स्वरूप के बारे में बहुत बहुत स्थूल ज्ञानी है। आपको एक बार टेढ़ी खीर बताई थी, याद है? बस वो टेढ़ी खीर वाला हो, समझ गए? अब क्या करें, एक चीज के लिए एक दृष्टांत दिया, उस दृष्टांत को पकड़ेगा, उस दृष्टांत से दूसरी चीज बताना पड़ी, वो उस दृष्टांत को पकड़ेगा, उसमें तीसरी बताना पड़ी, तीसरी को पकड़ लिया और खीर टेढ़ी हो गई। अभी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताया था ना, इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूं। वो दूध की खीर टेढ़ी खीर हो गई, समझ गए? क्यों? क्योंकि हमें टटोल के पता चलता है, आंख तो है नहीं। ऐसे ही श्रुत ज्ञान जितना है वो सारा टटोल के जानने वाला है, वह वस्तु स्वरूप का साक्षात्कार करने की सामर्थ्य उसमें नहीं है। समझ गए ना? ये मैं जिनवाणी की गद्दी पे बैठ के और प्रवचन सार जैसा ग्रंथ सामने रख के और हाथ रख के बहुत जिम्मेवारी से ये बात कह रहा हूं। ये बात मुझे पता है, आप सुना सकते हैं मुझे, कि समंत भद्र ने लिखा है कि स्यादवाद केवल ज्ञाने सर्व तत्व प्रकाश ने भेदा साक्षात असाक्षात, क्या अंतर है एक साक्षात और एक असाक्षात? उनने सही लिखा है, साक्षात माने देख के किए, असाक्षात माने बिना देखे टटोल के बताए। इससे ज्यादा और क्या प्रमाण चाहिए? आप ही के शब्द में, आपके प्रमाण में आपका पक्ष नहीं है, हमारा पक्ष। समझ गए? अरे ज्ञानियों की यही तो खूबी होती थी, ज्ञानियों की खूबी होती थी भैया, वो आपकी बात से मियाँ की जूती मियाँ के सिर लगा के चले जाते थे और आप साफ बच जाते थे। टोडरमल जी के जमाने की सही घटना। लोगों ने शिकायत की, महाराजा गाय मैया का बड़ा भगत था, उन्होंने कहा साहब ये जैनी और उनका ये पंडित टोडरमल ये गाय को नहीं पूजते, बंद कर दिए। मुकदमा आया, दरबार लगा, बैठे सब, लोगों को डर था कि अब तो सूली चढ़ाया जाएगा। पंडित जी से कहा, महाराज जितना हम पूजते ना उतने जो ये लोग कह रहे हैं ना ये नहीं पूजते। क्यों? के बताओ, तुम लोग गाय को बांधते कि नहीं बांधते? बांधते। और तुम्हारी गाय माता बंधन में हो उसके बाद तुम खाते पीते कि नहीं खाते पीते? खाते पीते। कि साहब हम जैनी अच्छे, जब तक गौ माता बंधन में रहती है हम लोग अन्न जल का त्याग कर देते हैं। सुबह भगवान के दर्शन पूजन के पहले खाना नहीं, जब तक वो छूट जाती है।
समझ रहे? और शाम को जब तक हम वो अंधु कर लेते हैं, अपने यहाँ तो अंधु होती है ना, रात्रि भोजन तो होता नहीं है, तो जब तक खाते हैं, जब तक वो गाय आएगी बनेगी उसकी, अरे राजा कहता यार ये तो गजब हो गया, ये तो हमसे बड़े भगत निकले गाय मां की। व्याख्या उसको बताने का इंटरप्रिटेशन का एक ढंग है, अंतर समझे? तो ऐसे आपके इंटरप्रिटेशन आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, वो आचार्यों ने गलत नहीं लिखे, उसके विजन को समझना पड़ेगा। जब आप उस विजन पे पहुंचोगे ना, उस लेवल पे, तो आपको पकड़ में आएंगे। आज तक हमने कोई ग्रंथ नहीं मिला ऐसा जिसने केवल ज्ञान को समझाया, केवली को समझाया। पहला ग्रंथ है भाई साहब, जिनवाणी के जितने हैं उनमें परिभाषाएं दी हैं, प्रयोग नहीं दिया। केवली कैसे जानते हैं, जीते जागते केवली की एक एक क्रिया, एक एक हरकत, जिसे कहना चाहिए, शब्द हरकत थोड़ा हल्का लगता है लेकिन बता रहा हूं, वो जिसमें दी है उसका नाम प्रवचन सार है। बाकी में तो परिभाषाएं दी हैं, शब्द जाल। इसलिए इसको यदि अर्थ करना है तो आपको बहुत सावधानी रखना है। अब देखिए, मैं भूमिका जितनी करना थी आपको, चूंकि प्रश्न नहीं उठे तो उत्तर सही समझ में नहीं आता, इसलिए मैं प्रश्न पर जरा जोर दे देता हूं। अब उत्तर सुनिए, क्या कह रहे हैं? एक वस्तु में द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों पक्ष हैं, किसको ज्ञान में आएंगे? आपको आती? वही तो पूछ रहा हूं, वही तो कह, मैं कुछ और थोड़ी कह रहा हूं भैया, फारसी नहीं बोल रहा। ये भी मेरा प्रश्न है कि प्रमाण से देख सकते हैं क्या? नहीं, मैं यही तो बता रहा हूँ। वो प्रमाण ये जो परिभाषाएं है ना, वो सब ताक पे रख दो। आप स्थूल रूप में पर्याय भी एक स्थूल पर्याय, असंख्यात समयवर्ती स्थूल पर्याय जो आपको आइडिया में लगती है, इंद्रिय गोचर है, उसके आधार पे ही आप सारा कुछ निर्णय करते हो, पहचान करते हो। उससे आगे अनुमान भी नहीं, अंदाज लगाते हो। क्या कहा मैंने? अनुमान एक शब्द है और एक शब्द है अंदाज। इन दो में क्या अंतर होता है? अनुमान तो प्रमाण का ही है, प्रमाणिक है, कोई ऐसा नहीं होगा। अंदाज वो कहते हैं नहीं आइडिया। मैं अंदाज लगा रहा हूं कि चांद में और हमारी हीरोइन में, दोनों में क्या एक जैसा इतना ही वो थोड़े बहुत धब्बे, उसमें थोड़े बहुत धब्बे, इनके भी नाक वाक बनी हुई है, सब अंदाजे बयां है। उर्दू में शब्द चलता है अंदाजे बयां, बोलने के लिए कल्पनाशीलता। अंदाज होता है कल्पनाओं पर आधार, और अनुमान होता है प्रत्यक्ष पर आधार। समझ गए? प्रत्यक्ष के बिना अनुमान नहीं होने, और बैठे बैठे खाम ख्याली कल्पनाएं करते रहो, ठीक है ना? सारे रीतिकालों दुनिया भर के कवियों ने क्या किए? कल्पनाएं तो की है। आंख ऐसी, नाक ऐसी, आंख हिरनी जैसी। अब भैया हिरनी की तो साइड में लगी होती है, इनकी सामने है, कैसे हिरनी जैसी होगी? पर तकरीबन बोलते ना, मृगाक्षी, हिरणाक्षी, पता नहीं क्या क्या बोलते, क्या है? मीनाक्षी, मछली जैसी आंखें वाली। वही मछली की भी सामने नहीं होती, साइड में होती, और उसकी तो यूं गोल होती है। यदि ऐसी कोई मछली की आंखों वाली कोई दिख जाए तो सच बताओ, डरोगे क्या? मोहित होगे? गलत तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं, चल रही है रूढ़ी से। एक आदमी कल्पना करके कह दिया, दुनिया ने ताली बजा दी, सब कहने लगे बढ़िया। ऐसे ही अज्ञानता की पराकाष्ठा चल रही है। जितना सूक्ष्म ज्ञान पर आधारित विवरण है, उसने पराकाष्ठा बना रखी। हमें पता क्या चल रहा? स्थूल व्यंजन पर्याय जो इंद्रिय गोचर है, वास्तव में ना पर्याय पता चल रही और ना द्रव्य पता चल रहा। द्रव्य कितना? तो भैया 5-7 मिनट से तो हम यही देख रहे, पिछली बार भी इसी शास्त्र ऐसे ही था, अभी भी ऐसे ही है, तो द्रव्य हो गया ना। पर्याय तो क्षण में बदल जाती है, आप समझ गए ना? ऐसे हमारे लिए समझाया जाता है, जिसे कहते हैं दिलासा देना। एक शब्द चलता है ना, दिलासा देना, घबराओ मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं।
भला आदमी कोई नहीं देता साथ, ठीक है ना। लेकिन किसी की यहाँ कोई मर जाए, सब कहते हैं चिंता मत करो भाई, हम सब तुम्हारे साथ, ठीक है ना। ऐसे ही यहां दिलासा दी जा रही है क्या कि स्थूल में कुछ समय तक आपको उसमें कोई बड़ा भारी अंतर नजर नहीं आया। अरे तुम्हारी अकल, तुम्हारी आंख में परखने की ताकत नहीं है, इसलिए तुम प्राय जो प्रति समय का परिवर्तन की जगह पर्याय की जो सदृशता है उसको तुम क्या मान रहे हो, क्या उसको द्रव्य मान रहे हो। वो क्या है? पर्याय की सदृशता, समान जातीयता। आपको शब्द बोल रहा हूं जिनवाणी की। समान जातीय जो पर्याय हो रही है उनको आप द्रव्य मान रहे हैं। ये ग्रंथ पहले भी आप जब से आ रहे, जब से ऐसे ही देख रहे, हमने इससे जो अनेक पर्यायों में या थोड़े लंबे समय तक एक जैसा दिखे उसको हम द्रव्य मान लेते, और जो थोड़ा बहुत बदलता दिखे उसको हमने इससे तो खोले ही नहीं, आज तो खुले ही नहीं, तो ये द्रव्यवस्था में रह गया, और खुल के पलट के बंद करके रखा जाता तो थोड़ी पर्याय हो जाती इसकी। बुरा मत मानना, ये कहने में आपको बचपने वाली भाषा जरूर लग रही होगी, अपने हृदय पे हाथ रख के तोलना। इसके अलावा और आप क्या इसकी पर्याय जानती, और इसके अलावा क्या द्रव्य जानते हैं आप? तो मैं तो गलत हूं, मैं अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार हूं, आप बताओ आप इसके अलावा क्या जानते हैं? इस ग्रंथ में क्या पर्याय जानते हैं आप और क्या द्रव्य जानते हैं? इसका द्रव्यार्थ क्या है और पर्यायार्थ क्या है बताओ। जितने चाहे आपके बड़े ज्ञानी हों, जिनवाणी के शब्दों और गाथाओं के उद्धरण मुझे मत देना, इसमें समझाओ कि आपको और क्या आता। ओके जी, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? मेरे प्रश्न समझ में आ रहे? हमें दुनिया के वो सब नियम सार में लिखा पड़ा, मुझे मत सिखाना भैया, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मुझे इतनी रहने दो। मुझे तो ये बताओ कि प्रवचन सार जी में जो ये लिखा है इसका मतलब क्या है? कुंद आचार्य देव ने जो फरमाया 114वीं गाथा में, इसमें द्रव्यार्थिक का मतलब क्या है और इसमें पर्यायार्थिक का मतलब क्या है, और इसमें अण्य और अनन्य ये दोनों का मतलब क्या है? क्यों तो अन्य है और क्यों अनन्य? जब वो पर्याय केवली के ज्ञान से कभी नष्ट ही नहीं होती है तो अन्य कैसे? ठीक है ना। और यदि वो पर्याय है तो वह द्रव्यार्थ से अनन्य कैसे? प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं? आचार्य ने यही कहा, कुछ और कहा? देखो, हमारे लिए तो नवीन जी ये लालच है ही नहीं कि कितने समय में हम अपनी बात को कर सकेंगे, इसलिए उसकी तो हम चिंता करते ही नहीं। हमें तो अपनी बात करना, आपस में हम तो साधारण चर्चा कर रहे हैं। ये फोन फान से तो हमें रिकॉर्डिंग से और उल्टी थोड़ा सा अनईजी लगता है, क्यों? हमें तो अपनी जो सहज चर्चा करते थे वो कर रहे हैं। अब दुनिया में जो कहीं बैठ के सुन रहे हैं उनके लिए पूरी बात यहाँ जैसी समझ में नहीं आ रही, उनका सामने वाले जैसा स्तर नहीं है, तो कहीं कोई पूछते हैं सर आपने क्या बताया था, भाई साहब आपने क्या बताया, भैया समझाते जितना बनता बता देते। फिर हम उनसे यही कहते भैया यहाँ जो चलती है ना वो यहाँ सामने वाले हमारे श्रोताओं का स्तर पाओ तो अपने आप समझ में आएगी। ये हम जब 112-13 गाथाएं बोल चुके, चर्चा कर चुके, 6 साल चर्चा कर चुके, वो 6 साल का मैं भूल के तुम वो तुम्हें पता नहीं आधार, और उसके बाद का तुम सीधा एक गाथा पकड़ के उसका एक चर्चा पकड़ के उसको पूछते ये आपने ऐसा कहा, क्यों कहा? मैंने कहा भैया क्षमा करो, मेरे तो कुछ मत पूछो, मैं 6 साल का प्रकरण तुम्हें नहीं समझा सकता। हमारे ज्ञानी है विजेंद्र जी, उन्होंने तय कर रखा साल में 2 अटेंडेंस देने के। देखो भाई ऐसा है, मेरी एक शैली विचित्र, बुरा मत मानना। क्या है कि आज नवीन जी जरा सुनो, ऐसी दुनिया की बात बता रहा हूं। और मंदिर में पूजा करते ना, तो कोई भी छोटा सा प्रसंग आ गया, मोक्ष कल्याण आ गया, या अभी अक्षय तृतीया आ रही है, कुछ भी है, तो मेरी एक आदत है कि जो व्यक्ति मुंह छुपा के जरा बच के रहते हैं, आने में पीछे रहते हैं धर्म ध्यान में, भाई कल का कार्यक्रम भाई साहब की ओर से है, करना उसे कुछ नहीं है, लेकिन उसे आना पड़ेगा सबसे पहले, पूरे काम में हाथ लगाना पड़ेगा, भगवान का प्रक्षालन भी करना पड़ेगा, और पूरी पूजन खड़े होकर करना पड़ेगी, साथ में रहना पड़ेगा। अब वो एब्सेंट रही रस, हमने क्यों जोड़ा?
तो भैया तू लाभ ले ले, हमें तेरे से कोई लाभ, किसी से एक पैसा या कुछ कोई प्रयोजन नहीं होता, क्यों जोड़ देते? तो इनको हम क्यों छेड़ रहे? ताकि ये नियमित बने रहे। हमें कोई अपना स्वार्थ नहीं है, हमें तो जो चर्चा करना वो ही करना। अकेले एक भी बैठा हो तो हम वही चर्चा करते, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। समझिए, ये तो इनसे अनुराग बस कह रहे हैं कि भैया इसको तारतम्य को तोड़ो मत। फिर बाद में थकान लगने लगती है, क्योंकि बीच का काफी मैटर निकल गया, तो वो थकान लगेगी, उपयोग में वो ताजगी नहीं रहती। इसलिए चलो जाने दें, तो विषयांतर था। का कुछ मतलब नया तो नहीं बनता है? इधर देख, इधर देख, इधर देख। ऐसा है, इस प्रत्यय के कारण, प्रत्यय तो है ये, ठीक है ना, इसका मतलब होता है तृतीया एक वचन के द्वारा, के कारण उसको नए कर दिया से, इस अर्थ में ये एण होता है, ठीक है ना, समझे। और ई, इसके कारण उसमें मूल में ई जुड़ जाता है, ठीक है। और फिर दब्ब और अठ, ये तो आपको समझ में आ ही रहा है, अब तो क्लियर होगी। तृतीया है, तृतीया है, सिंपल सिंपल तृतीया है, उसको नए बना दिया, एण से नए, वो ना अलग मत निकाल देना नहीं तो अनर्थ कर दोगे। दब्बठिए ना, सब्बम दब्बम, द्रव्यार्थ में कोई द्रव्य नहीं है ये तो उसका अनर्थ हो जाएगा भैया, ऐसा मत कर देना, समझे ना। कई बार कोई शब्द ज्यादा अपनी पंडिता ही दिखाते ना, तोड़ के इधर का उधर, उधर का उधर कर देते हैं, जो अर्थ होता है वो बिल्कुल कहीं गायब हो जाता है, दूसरी चीज आके बैठ जाती, ठीक है। के द्वारा बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, द्रव्यार्थ से सभी द्रव्य रूप में है, और पर्यार्थ से सभी भिन्न माने पर्याय रूप में है। तो नए कैसे लिख दिया? कहाँ लिखा ना, ये आगे वालों ने, अब भाई उनने क्या लिखा वो तो मैं उस पर चर्चा ही नहीं कर रहा, मैं तो आचार्य ने क्या कहा वो बता रहा हूँ। अब अपने आप बाकी जो करेक्शन हो करते रहो, मुझे क्या लेना देना इससे। नहीं, संस्कृत में कहाँ गलत किया बताओ? सही है, कहीं नहीं लिखा, कोई गलत नहीं है ये तो मैं इसीलिए तो भाई साहब कहता हूँ, हिंदी वाले अब कितने बड़े ज्ञानी हैं, उनसे मुझे डर लगता है, क्योंकि मैं बहुत अज्ञानी उनके आगे। मैं चिंता करता हूं आचार्य क्या कह रहे हैं, ज्ञानी क्या कह रहे हैं, ठीक है ना, और वो तर्क करते हैं कि मेरी बुद्धि से क्या क्या हो सकता है। उन्हें महावीर मेरी दृष्टि में मंजूर है। मैं कहता हूं भैया महावीर कैसे है, मैं महावीर की दृष्टि से देख लूं तो बहुत, थोड़ा भी समझ में आ जाए तो बहुत, मुझे मेरी दृष्टि से महावीर को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी दृष्टि तो रागद्वेष मोह से अंधी हो रखी है। मेरी दृष्टि से क्या देखेंगे महावीर, कोई छत्र चमर भावमंडल देखेंगे और क्या देखेंगे, 100 इंद्राते देखेंगे, उसके पीछे का वो विजन ही नहीं मिलेगा, समझे ना। इसलिए मैं उस दृष्टि की बातें नहीं करता। बिल्कुल आपको कई बार लगता होगा हिंदी वालों, अरे भैया मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है, ना किसी की निंदा स्तुति करना मेरा लक्ष्य है, लेकिन मैं ये कहता हूं मूल जो आचार्य का अभिप्राय है उससे जो जो मिल रहे हैं वो सब हमें आदरणीय है, और जिनका उनसे भिन्न है तो भाई साहब नो कमेंट्स, मैं उस बारे में कुछ नहीं कह, मैं तो मेरा दृष्टिकोण तो ये, मेरा स्टैंड ये, ठीक है ना। अब उस पर जो कहना वो आप अपने कहते रहो, अपने आप समझते हो, मुझे कुछ नहीं कहना एक शब्द भी। मैं उनको पढ़ता इसलिए नहीं हूं कि उनसे मुझे पता है कदम जब भी ऐसे सूक्ष्म विषय आते हो, प्रवचन सार जैसे महान सूक्ष्म ग्रंथ में ऐसे प्रसंग कदम कदम पे है, कदम कदम पे है, जहां पकड़ में नहीं आया उन्होंने थोड़ी सी अपनी पंडिताई लगाई और अर्थ कर दी। ये विषय पंडिताई का नहीं है, पंडित शब्द का अर्थ तो केवल ज्ञानी होता है। यदि पंडिताई दिखाना है तो केवल ज्ञान पन्ना दिखाना पड़ेगा। केवली कैसे जानते हैं, पहले वो विजन पैदा करो। यदि वो विजन नहीं है आपके पास तो माफ करना, आपको बोलने का अधिकार है। मुकेश जी गलत कह रहा हूं तो बताइए, ठीक है ना। अब देखो
ये द्रव्यार्थ से केवली के सभी द्रव्य रूप में है, पर्याय अर्थ से उससे भिन्न रूप में है, और ऐसे भिन्न रूप में होते हुए भी तत्काले तन्मयत्तादो अनन्नम, ये जो अनन्नम है ना, ये इसके लिए दो प्रसंग दिए, कंडीशन नहीं, प्रसंग वाले कंडीशन। तत्काले उसी समय में तन्मयत्तादो, तन्मय होने से दोनों में कोई ऐसी भिन्नता, प्रदेश भिन्नता नहीं, दोनों में कोई ऐसी स्वरूप भिन्नता नहीं है। समझ गए? आप बताइए, केवल ज्ञान पर्याय जो हुई वह ज्ञान से कितनी भिन्न है? और यदि आप पूरी तरह से अभिन्न कह दोगे सर्वथा, तो फिर वो पर्याय और द्रव्य वाला प्रसंग, तो बौद्धमती वाली समस्या आ जाएगी। समझे? तो उन्होंने कहा कि ये इतना विजन तो किसी के पास क्लियर हो कि जिसको द्रव्यार्थ भी से संपूर्ण द्रव्य पक्ष दिख रहा हो, पर्यार्थ से पर्यायार्थ पक्ष दिख रहा हो, और उसके बाद भी उसको दोनों को अलग अलग देखने की जरूरत नहीं हो, वो मिक्स है, एक में एक है, फिर भी जिसको बिल्कुल भिन्न भिन्न दिख रहा। इतनी क्षमता तो पैदा करो। मैं आपको सही घटना बताता हूँ, मुझे क्षमा करना, किसी प्रसंग को दृष्टांत दे रहा हूं, मुझे दृष्टांतों के पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी कोई बात समझाना होती है। तो एक बार क्या हुआ कि हमारे कुछ मतलब घर में ऐसी प्रोग्राम था छोटा मोटा, तो उसमें वो जो आस पड़ोस के लोग आते ना, वो सारे नॉन जेंट्स, उनको थोड़ा करना। तो हमने कहा ये कह लेंगे थोड़े से मैरोली से उस सेब वगैरह ले आना, नमकीन से मोटे वाले, तो इनका नाश्ता रख देंगे, वो लोग आएंगे नाश्ता कर जाएंगी लेडीज। ठीक है, ला दे करे। अब मैं कहा मेहनत करूं, शुद्ध बनाता बैठू, जो ले आना। अब मैं मैरोली पहुंचा, वहां पहुंचा तो ताजा बना ही रहा। अच्छा ठीक है, थोड़ा प्रयास है। हमने कहा भाई कढ़ाई साफ हुई थी, तेल कैसा है, पुराना है क्या ताजा? बाबूजी आज तो संयोग की बात, आपको मैं जानता हूं, आप मेरा बदलवाते हो, लेकिन आज आपको बदलवाने की जरूरत नहीं है, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल ताजा तेल डला है, टीन में से पिछला वाला ये देख लो, ये पड़ा है। अब बना रहा, बन के आया घान उतर के, क्या बाबूजी थोड़ा ठंडा हो जाएगा? ठंडा हो, खड़ा हूं मैं 15-20 मिनट खड़ा था। फिर मैंने एक सेब उठाया और यूं देखा। मैंने कहा, उससे मालिक बैठा काउंटर पर, उससे कुछ नहीं, अंदर जो बना रहा। हमने कहा उस्ताद तेरा बेसन में नमी ज्यादा है, पानी ज्यादा डाला तूने गूंथते समय, क्यों? अरे तेरे कंधे पे जोर कम पड़ेगा ना, टाइट बेसन को जब घिसेगा तो कंधे पे जोर पड़ता है, कलाई पे जोर पड़ता है, और थोड़ा ढीला होगा तो फटाफट होता जाएगा। अरे बाबूजी आप क्या जाने से? काउंटर वाला बोला, कहता अबे शर्म कर शर्म, जिस आदमी ने अंदर आके देखा नहीं तुम्हारा बेसन कैसा रखा है, ये है नहीं, उसके सामने तूने गूथा नहीं, और वो खाता है नहीं है, और यूं करके जिसने इतने में बता दिया, तो शर्म कर, उसे कितनी पहचान है, उस पे उसकी कदर कर। कहता बाबूजी सही है, पहले थोड़ा टाइट था तो मैंने कह दिया भैया तेरे, कहते बाबूजी बहुत टाइट चल रहा है, तो मैंने कह दिया थोड़ा सा मिला ले। ये मैं अपनी बड़ाई कुछ नहीं चाहता, ये लौकिक प्रसिद्धता की कोई कीमत नहीं है। मैं क्या कहना चाहता हूं, देख के और उसके अंदर बनते समय, बेसन गूथा जाते समय वो पानी ज्यादा मिला है, ये पहचान तले हुए सेब को देख के जिसको हो जाए, ये है विजन का अंतर। अभी उस सेब में पानी नहीं, सिक गया, पूरा कुरकुरा हो गया, ठीक है। उसके बाद आप ये पहचान सको कि इसके बनने में पानी से ज्यादा गूथा गया था, और ये वाला जो है ये टाइट बेसन का गूथा गया है, ये पहचान उस कड़क, दोनों कड़क सेब है, और उसमें जिसको लग जाए, ये एक नॉलेज है, ये डीप नॉलेज है, ये आपके चर्म चक्षुओं और स्पर्श इंद्रिय का विषय नहीं है। अब उसमें क्या द्रव्यार्थ पक्ष था, क्या पर्यायार्थ पक्ष था, समझ गए ना? क्या बेसन था, क्या मसाले थे,
क्या पानी था, क्या गूंथने की क्रिया थी, ये कमी गूंथने की क्रिया में हुई है, क्या सामग्री से हुई है। तो ये जिसके पहचानने की सामर्थ्य हो, केवली के ज्ञान में उसका द्रव्यार्थ पक्ष भी स्पष्ट है, पर्यायार्थ पक्ष भी स्पष्ट है। लेकिन आप ये पूछो कि उस समय ये दोनों चीजें भिन्न हैं क्या? उसी समय, जिस समय आप द्रव्य को द्रव्यार्थ से सबको द्रव्य रूप देख रहे हो, पर्यायार्थ से उससे द्रव्य से भिन्न देख रहे हो, जब भिन्न देख रहे हो तो ये दो अलग अलग हैं क्या? कि तत्काले अनन्नम, उस समय में दोनों, जो मैं दो अलग अलग देख रहा हूं है, लेकिन जब आप क्षेत्र आदि की अपेक्षा से देखेंगे तो दोनों अनन्य हैं। क्यों? तन्मया दो, वह केवल ज्ञान की पर्याय ज्ञान से तन्मय है, भिन्न नहीं। अब ये आप अभी शब्दों में कहना बहुत आसान है, अभी थोड़ी और गहराई में जा रहे हैं हम। उस समय जब वो जो घटित हो रहा है, उस घटित होते समय आपको क्या अंतर दिख रहा है? आप पिक्चर देखते हैं, आपके हर्ष या विषाद के जो परिणाम होते हैं वो काय से होते हैं? एक्टिंग से होते हैं, ठीक है ना? लेकिन जो डायरेक्टर होता है, एक्सपर्ट, वो उसी में क्या देखता है? इसका डायरेक्टर गधा था, उसने उसको बताया नहीं ऐसा करने को। अब ये एक्शन देख के डायरेक्टर की नादानी पकड़ क्या रहा है उसको, अरे उसने जैसा बताया होगा उसने वैसा कर दिया। समझिए, ये उसकी कमी है कि उसने जो ये चीज नहीं देखी। समझिए, ऐसे जो निकाल सके इतनी पहचान, इतनी डीप नॉलेज, और ये नॉलेज भी कैसी, सुनना जरा नवीन जी, सुनना ध्यान से, ये नॉलेज भी कैसी? प्रत्यक्ष, परोक्ष नहीं। ये नॉलेज भी कैसी? प्रत्यक्ष। स्मरण करना रहस्यपूर्ण चिट्ठी, टोडरमल जी के जब प्रश्न आया कि अनुभव के काल में आत्मा प्रदेश प्रत्यक्ष होता है क्या? अविरति सम्यक दृष्टि को आत्मा प्रदेश प्रत्यक्ष होता है क्या? तो टोडरमल जी ने क्या उत्तर दिया है? भाई साहब, मुझे इतना बहुमान आता है टोडरमल जी का कि पूछो मत, कितना सटीक उत्तर। ये प्रदेश प्रत्यक्ष परा तो केवली के ही संभव है, छदमस्त के संभव है नहीं। केवली उस समय उसका एक एक प्रदेश प्रत्यक्ष देख रहे हैं। बताइए आत्मा का कौन सा प्रदेश है जो केवली के में, जिसमें केवल ज्ञान नहीं है? बताइए कौन सा प्रदेश है? कोई नहीं है ना? है? तो फिर केवल ज्ञान पर्याय समाप्त होते ही फिर केवली कहां बची? भाई पर्याय तो पर्याय है, पलटेगी। तत्काले तन्मयत्तादो अनन्यम, वस्तुगत रूप से पूरी तरह से अनन्य है, लेकिन वस्तु के दो पक्ष है, जो द्रव्यार्थ पक्ष और पर्यायार्थ पक्ष। जब हम पर्यायार्थ पक्ष से देखते हैं, उस काल की अपेक्षा से देखते हैं, तो उस काल में वो वैसा ही है, अगले काल में वो चीज नहीं। अगले काल में अगली केवल ज्ञान पर्याय, वह केवल ज्ञान पर्याय। दोनों में कुछ अंतर नहीं है, लेकिन दोनों एक नहीं। ये अंतर कौन जान रहा है? ये केवली जान सकते हैं। ये हम आप यदि बात करें कि हाँ साहब मैंने ऐसा बताया, फला ग्रंथ में ऐसा लिखा था, जिसने ग्रंथ लेके बात की, समझ लेना वो नादान। क्या शब्द प्रयोग किया विजेंद्र जी? हमारे यहाँ चलता था निर्ग्रंथ का पंथ। इसका मतलब क्या था? ग्रंथ माने परिग्रह, और परिग्रह जिसके पास नहीं है वो निर्ग्रंथ। केवली भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान होने के बाद उनको हमेशा एक ही संबोधन दिया गया, ऋग्गंठे।
निर्ग्रंथ। आपके यहाँ जो मुनिराज के भेद आते हैं, केवली, निर्ग्रंथ, स्नातकार, निर्ग्रंथा, ऐसे भेद आते हैं। गौर की तो तब से जो पढ़ना 9 और 10वें अध्याय में देखना, कोई आकुलता की बात देखेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, उसमें जो ये प्रकरण आ रहा है, उसमें केवली की जो निर्ग्रंथपना है, उसका मतलब क्या है? उसका किसी आचार्य ने ऐसा भी अर्थ किया, ऐसा भी अर्थ किया, ऐसा ही किया, ही नहीं कह रहा हूं, ऐसा भी अर्थ किया कि वह किसी ग्रंथ यानी अन्य प्रमाणांतर के सापेक्ष होकर के ना जानते हैं और ना प्रतिपादन करते हैं। छदमस्थ जीव उनकी प्रामाणिकता का आधार कितने ग्रंथ जानते हो, किसने कहा, वो इस आधार पर जीते। हम बात करेंगे और भाई आपकी बात कुंद कुंद मानते कि नहीं, मैंने पढ़ाई नहीं, कुंद कुंद समझ मैंने पढ़ाई नहीं, जैन मैंने पढ़ाई नहीं, बस लेकिन मैं बोल रहा हूं केवली किसे कहते हैं, मानोगी? कैसे बोल रहे हो? सब केवली को देख के आए, ऐसे बोल रहे। मैंने समंत भद्र को नहीं पढ़ा, मैंने अमृतचंद्र को नहीं पढ़ा, मैंने उमा स्वामी को नहीं पढ़ा, मैंने जनागम के एक भी ग्रंथ नहीं पढ़े, मैं केवली देख के आया हूं, ऐसा जैसा केवली देखा वो बता रहा हूं। अब मानोगे कि नहीं मानोगे? ये वो है प्रवचन सार, वो ग्रंथ, समझे? और बाकी वो जो बताते हैं ना, हमने इतने पढ़े, इनमें इन्होंने ये लिखा, वो लोग। अब बताइए हम इन लोगों से चर्चा और बहस करें कैसे? इनके प्रश्नों का क्या उत्तर दें? भाई साहब, कुंद कुंद प्रवचन सार में कैसे बोल रहे हैं? एक ग्रंथ का उद्धरण नहीं, किसी ने आगे पीछे क्या कहा, एक बात कही नहीं, क्या केवली ने कैसा जाना, केवली को कैसा मैंने देखा, उनकी दृष्टि से कह रहा हूं मैं, अपने छोकसम की दृष्टि से नहीं। तो भाई साहब, इन दोनों में बहुत बड़ा, एक बच्चा है वो क्राइम जानता है नहीं जानता, लेकिन यदि चश्मदीद हो, क्या वो परिभाषाएं नहीं जानता, धाराएं नहीं जानता, लेकिन चश्मदीद है, तो बताइए उसकी गवाही मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? ये वो प्रवचन सार माने, इसमें केवली के चश्मदीद कुंद कुंद, ये चश्मदीद गवाही है, ये पंडिताई नहीं है, ये वकालत नहीं है। कौन सी धारा क्या कहती है? कहते अरे नालायक वकील तू धाराएं लगाएगा, एक बच्चा जो इन सब चीजों से दूर है, निष्प्रय है, उसने जो आंखों के सामने घटित हुआ वो बता रहा, इसके बाद कोई धारा तेरी नहीं लगेगी, सीधा जजमेंट दूंगा। समझ गया? इसमें कुंद कुंद चश्मदीद बन के बोल रहे, निष्प्रय बन के बोल रहे, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने जो देखा, जो समोसरण में साक्षात देखा, जो केवली ने जैसा बताया वैसा बता रहा हूं मैं। उसको हमने दूसरे, जब हमने जिरवाणी के दूसरे आचार्यों को उद्धरण ले लेके प्रमाण लाओ, किसने क्या कहा, तो मेरे से लोग बहुत लिखते हैं, आप जो बोलते हैं इसका प्रमाण क्या? वही, मैं अज्ञानी आदमी, मेरा कोई प्रमाण नहीं। मेरा प्रमाण इतनी है कि तुम उसको पढ़ो और उसमें कुंद कुंद का ये अर्थ है कि नहीं है, इतना समझने की कोशिश। यदि मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल जाए, ये तो कुंद कुंद की शैली है, समय सार में है कि नहीं है? दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तने निज विभव से, दर्शाऊं तो करना प्रमाण, न छल ग्रहो। यदि वो स्खलना, मैं नहीं चूकने वाला, तुम चूक जाओ तो छल ग्रहण मत करना, समझ में नहीं आए तुम्हारी, और छल करो कुंद कुंद ने ऐसा नहीं, वो वैसा कह रहे थे। तुम अपने विजन को सुधारने की कोशिश करो, तुम्हें नहीं दिखा तो चांद नहीं निकला, ये कौन सी बात है? तुम चश्मा घर भूल गए थे और तुम्हें चांद नहीं दिखा दूज का, ये इसमें हमारी गलती है क्या? ये चांद की गलती है क्या? न इससे ईद की गलती है, न चांद की गलती है, ये तो तेरे चश्मे की कमी है। ख्याल में एक गजब का प्रकरण है भाई साहब, इसमें तृप्ति नहीं मिलती, ऐसा लगता और कितना, इसमें जितनी चर्चा चले उतना अपने अंदर में आनंद बढ़ा। ख्याल में
3 चीजें बड़ी क्लियर कह रहे हैं आचार्य देव, उसको जरा थोड़ा सा पुनः मैं लिख देता हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करो। तद भिन्न माने, तद माने द्रव्य, द्रव्य रूप से भी, इतनी ये एक बात हुई। ये दूसरी बात हुई। पहली बात क्या हुई? द्रव्यार्थिक से सभी द्रव्य रूप, पर्यायार्थिक से सभी तद भिन्न है, माने द्रव्य रूप से भिन्न है। माने अब जो कुछ आपको पकड़ में आ रहा है, पर्याय शब्द नहीं कहा, तद भिन्न, द्रव्य नहीं है, अन्य भी नहीं है, द्रव्यांतर भी नहीं है, संयोग नहीं है। अब जो वस्तु में आपको मूल में अंतर में जो दिख रहा है, अभी तो हमें द्रव्य पक्ष पकड़ना नहीं आता भाई साहब। हम समान जाति पर्यायों को द्रव्य मानते हैं। आज शुरुआत में यही बात कही कि नहीं कही? आप उस पर करना चर्चा। मैं तो आपसे कहता हूं कि उसको आप जो आपको अपने आप से पूछना, क्या आपको बाकी में इसके अलावा कुछ पकड़ में आया तो बताना। यदि नहीं, मैं तो उस बात पे कही, वस्तु में नहीं है, जिनवाणी में नहीं है, ये नहीं कहा मैंने। आपको लाख कहा जा रहा है, लेकिन आपकी नजर इतनी भौंतरी है, वो सड़सी इतनी मोटी है, क्या उसमें वो सोने का जो पतला तार है जो कटके गिरा है गहना बनते समय, वो उसमें आपको हम पकड़ के ले जा रहे, भैया इसके घर नहीं पहुंचना है तार। क्यों? क्योंकि इसने पतीली उठाने की सड़ासी से पकड़ा है। उसमें गैप इतना होता है और तार इतना पतला है, कहाँ खिसक जाएगा पता नहीं चलेगा। ऐसे ही हमारे स्थूल शोभसम से कहाँ वो द्रव्य की परिभाषा आप शास्त्र से जानते हैं, मुस्लिम विरोध नहीं कर रहे। हमें आपकी द्रव्य की परिभाषा पे शंका नहीं है, मैं उसके पकड़ और प्रत्यक्ष की बात कर। तो यही तो बात यहां कही जा रही। जब भी तो केवली की महिमा नहीं तो उनकी महिमा क्या है इस चर्चा में, इस प्रकरण में? जो असली जो केवली का जोड़ मैं दे रहा हूं वो क्यों दे रहा हूं, यही महिमा है। और तीसरी बात क्या कह रहे हैं वो? तत्काले, उसी समय, तन्मय तादो, तादो तन्मय होने से आप उनको खींच के पर्याय और द्रव्य को अलग अलग ऐसा नहीं कर सकते। आप देख सकते हो, जान सकते हो, लेकिन अलग कर नहीं सकते। जान रहे हैं, हम बहुत सी चीजें पहचानते हैं। क्यों? आप एक व्यक्ति को, आपकी बेटी है, ब्याह दी, वो किसी की पत्नी है, क्या ज्ञान का विषय नहीं है? जानना चाहती, बुरा मत मानना। क्यों नहीं जानना चाहती? क्योंकि इसमें आपका राग खतरनाक सिद्ध होगा। आप रागी हो ना, वीतरागी जान लेगा, उसको कोई समस्या नहीं। गलत तो नहीं कहा? वीतरागी जान लेगा, कोई समस्या नहीं। समस्या कहां हो रही है? राग की, इसलिए आपको संकोच हो। ठीक है ना? अब 2 पक्ष हैं, लेकिन 2 पक्षों को जानने की सामर्थ्य आपकी नहीं। ठीक है ना? तत्काले, उसी समय, तन्मयता दो, वो तन्मय है। बाप के प्रति वह बेटी की नजर से देखते हैं, और उसी समय पति के प्रति वह पत्नी की नजर से देखती है। आप उसकी नजर में फेर करके बताओ, ऑपरेशन करके अलग अलग करके बताओ। तन्मयता दो, तन्मय होते हुए भी एक रत्ती भी मिक्स नहीं हुई। बाप को कभी पति की नजर से नहीं देखा और पति को कभी बाप की नजर से नहीं। दृष्टांतों को क्षमा करना नहीं, वो ठीक है, लेकिन अभी आप लोग दूर तक भेजने लगे ना, इसलिए डर लगने लगा। मैं क्षमा उनसे मांग रहा हूं। तत्काल